सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं है। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी, उन पर हम आरूढ़ थे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो हम सोचा करते थे, जान लिया था हमने, मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्म गुरु हैं ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता हैं। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया। जो भी एक दूसरे से मिलते हैं उसी, हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू। तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे। तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया। अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया। नहीं तो चौथा युग आ गया, ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी। केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था। केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर कारण है मोक्षदायक। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए। और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है, पूरे विश्व के लिए। और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है इस शिक्षा का। ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को भाई भाई का झगड़ा, और हम अफलातून बन गए। बनना था हमने दास। हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे। 2 रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है। उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे, कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे। ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे, लेकिन ये अब वरदान बनेगी। परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की। नहीं तो पहले 4 युग हो गए,
हम ऐसे अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था। इस संसार में देखो गुरुजन होते हैं, गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे। ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुनाकर हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं। हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाना आगी होई बे और ये मान जा मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिए, क्योंकि एक परंपरा पड़ेगी 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहां भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पे जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है, कोई 5 नाम बताता, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कई प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में संत मता परमेश्वर कबीर साहिब से चला। ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं, और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान का फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया, और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया,
आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी आगे चलकर, देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी हुआ करती, और वो धागा यदि उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था।